और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। उद्योगपति साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया है। मुंबई के पास ये सड़क हादसा हुआ। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। तकरीबन 4 साल टाटा समूह के वो चेयरमैन रहे और आज सड़क हादसे में उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, साइरस मिस्त्री दरअसल पलोंजी मिस्त्री एक शक्तिशाली उद्योगपति के रूप में उन्हें जाना जाता है। जिस कंपनी में वो रहे उस कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले गए, इस तौर पर भी उनको जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्त्री को 1991 के बाद शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप को नई ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय भी जाता है। लगभग 23,000 कर्मचारियों वाले इस ग्रुप का परिचालन भारत के साथ साथ अफ्रीका और तमाम और देशों में है, जिसका नेतृत्व साइरस मिस्त्री ने किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के पास सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। इससे पहले वो 4 साल तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे और एक अच्छा नेतृत्व उनका रहा उन तमाम कर्मचारियों के लिए जहां पर उन्होंने काम किया। साइरस मिस्त्री दरअसल शाहपुर जी पलोंजी परिवार से हैं। शाहपुर जी पलोंजी समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में सबसे बड़ी निजी शेयरधारक है और इसीलिए टाटा समूह में भी वो 4 साल तक चेयरमैन रहे। कहा जा रहा है कि सड़क हादसे में जो जानकारी आई है उनका निधन हुआ। आपसे थोड़ी देर विवेक गुप्ता हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े। विवेक, और क्या जानकारी है? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई से सटे पालघर जो मुंबई अहमदाबाद है वहां पे एक सड़क हादसे में टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जब एक्सीडेंट के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी डेथ हो चुकी है। और मुंबई के आसपास इलाकों में कल से रुक रुक के काफी ज्यादा बारिश हो रही है और हाईवे पर जो ये आज छुट्टी के दिन था, हाईवे की जो ट्रैफिक भी कम थी। तो पुलिस का मानना है कि गाड़ी उनकी काफी ज्यादा स्पीड में थी और किसी कारणवश गाड़ी अनकंट्रोलेबल हुई और अनकंट्रोल होने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और इस गाड़ी में टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री मौजूद थे, जिनकी मौके पे ही मौत हो गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच कर रही है कि एक्सीडेंट की असली वजह विवेक क्या है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अस्पताल ले जाएगा, उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। ताकि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने की सोची भी तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए। लेकिन कई दिनों तक चीन की हरकतों पर नजर रखने के बाद अमेरिका का ये विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंच गया। अमेरिका का ये जंगी जहाज 844 फीट लंबा है, जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस पर करीब 2400 सैनिक सवार हैं। इसके अलावा इस पर 6 F-35B फाइटर जेट के साथ कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। माना जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन के बाद यूएसएस ट्रिपोली अमेरिका का सबसे ताकतवर और घातक जंगी जहाज है, जो अकेले अपने दम पर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। और कहा जाता है कि अमेरिका ने इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की गीदड़ भपकी का जवाब देने के लिए तैनात किया था, जो ताइवान को कमजोर समझकर लगातार अपनी सेना की ताकत दिखा रहा था। अमेरिकी नौसेना की दक्षिण चीन सागर में मौजूदगी भी उसकी मिलिट्री ड्रिल पर कोई असर नहीं डाल रही थी। कई बार तो चीन ने डराने के लिए ऐसी मिसाइलें भी दागी जो ताइवान के आसमान से गरजती हुई निकल गईं। और तो और वो अपनी सेना की ताकत दिखाकर अमेरिका को भी जंग की धमकी देता रहा। चीन ने हालात ऐसे बना दिए कि साउथ चाइना सी जंग का मैदान दिखने लगा, जिसे देखते हुए अमेरिका ने यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत को समंदर में उतार दिया था। लेकिन पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले ही अमेरिका अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस रोनाल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में तैनात कर चुका था, क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि चीन ताइवान दौरे के वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रेगन युद्धपोत को तैनात कर चीन को यह चेतावनी दे दी कि वो उसकी हरकतों पर चुप बैठने के मूड में नहीं है। लेकिन चीन पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने न सिर्फ ताइवान की नाकेबंदी शुरू की, बल्कि अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी भी दी। जिसके बाद अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत को भी दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया। कई दिनों तक समंदर में चीन पर नजर रखने के बाद उसे जापान भेज दिया गया और अब अमेरिका का ये जंगी जहाज सिंगापुर पहुंच चुका है। उधर खबर है कि अमेरिका ने अपने एक घातक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण किया, जिसकी खबर सामने आते ही चीन समेत अमेरिका के कई दुश्मन देशों की नींद उड़ गई,
क्योंकि अमेरिका ने इस हाईटेक मिसाइल का सफल परीक्षण करने तक इसकी जानकारी पूरी दुनिया से छिपा कर रखी। लेकिन जब परीक्षण पूरी तरह सफल हो गया तब इस मिसाइल का पता दुनिया के दूसरे देशों को चल सका। खबर है कि अमेरिका की ये जैस्मर क्रूज मिसाइल हवा से जमीन पर हमला कर सकती है और इसे स्टेल्थ तकनीक से लैस बॉम्बर से दागा जा सकता है ताकि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। बताया गया कि अमेरिका के पास काफी वक्त से ये मिसाइल थी, लेकिन जो नया परीक्षण किया गया उसमें इस मिसाइल की रेंज बढ़ा दी गई है। यानी अमेरिका चाहता है कि उसकी ये क्रूज मिसाइल और घातक बन सके। कहा जा रहा है कि चीन के साथ तनातनी की वजह से अमेरिका अपने हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटा है और इसी प्लानिंग के तहत उसने अपनी इस मिसाइल की मारक क्षमता को 400 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 1000 किलोमीटर तक कर दिया है। बताया गया कि ये मिसाइल अपने साथ करीब 450 किलो विस्फोटक लेकर जा सकती है और इसमें कई ऐसे हाईटेक उपकरण लगे हैं जो अपने आप दुश्मन को खोजकर उसे तबाह कर देने की क्षमता रखते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस मिसाइल की खबर मिलते ही चीन की परेशानी बढ़ गई है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जापान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा किया गया कि इसके लिए जापान अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी करने जा रहा है ताकि जल्द ही वो एक ऐसा हथियार बना ले जिससे चीन को चित किया जा सके। दावा किया गया कि जापान भी बहुत जल्द अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल का तोहफा दे देगा। मतलब ये कि चीन को जवाब देने के लिए जापान उसके बराबर की ताकत से लैस होना चाहता है। चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के मुताबिक उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में दुनिया के कई देश हैं जिन्हें वो जब चाहे निशाना बना सकता है और उसके इसी दावे ने जापान की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों की वजह से उसकी चीन से कई सालों से दुश्मनी चली आ रही, जबकि 4 देशों का संगठन क्वाड बनने के बाद तो उसे और भी मिर्ची लग गई। असल में जापान ने ही क्वाड बनाने की पहल की थी, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चीन ने रूस के साथ मिलकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। माना जा रहा है कि इसके लिए भी चीन जापान से खार खाए बैठा है। और अब तो जापान ताइवान के साथ भी खड़ा हो गया है, यानी वो चीन को एक के बाद एक कई झटके दे रहा है। और माना जाता है कि जापान इसका नतीजा भी जानता है। वो जानता है कि चीन बौखलाहट में कुछ भी कर सकता है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, चीन भी उसी रास्ते पर चल सकता है। वो कभी भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख जापान की तरफ मोड़ सकता है, जैसा कि उसने हाल और इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही। उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री। 4 साल तक टाटा समूह के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने काम किया और कहा यह जा रहा है कि मुंबई में सड़क हादसे के बाद उनकी जान चली गई। ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। उनकी गाड़ी सड़क हादसे में कैसे सड़क हादसे का शिकार हो गई और मुंबई के पास ये सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि उन्हें उसके बाद अस्पताल ले जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, इसी गाड़ी में साइरस मिस्त्री सवार थे और मुंबई के पास ये सड़क हादसा हुआ। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी गाड़ी में सवार होकर साइरस मिस्त्री जा रहे थे और इस दौरान ये गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। आगे से आप तस्वीरों को देखिए, ये संभवतः ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ ये आगे से हुआ है क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिख रही है और इसी गाड़ी में सवार थे। पालघर में सड़क हादसे में ये निधन हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से ये खबर है। पालघर के पास ये हादसा हुआ है महाराष्ट्र में और कहीं शामिल होने जा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। आता है जिससे अपनी सीमा में वो दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रख सके। दावा किया गया कि जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर बेहद ताकतवर ड्रोन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाने में भी खर्च करेगा। दावा किया गया कि ये नेटवर्क हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी आसानी से ट्रैक कर लेगा क्योंकि जापान के तीनों ही दुश्मन चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं। उधर खबर है कि जापान ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसके एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की क्योंकि समंदर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और कभी भी ब्लू बैटलफील्ड में जंग का सायरन बज सकता है क्योंकि चीन चुप नहीं बैठेगा और ताइवान झुकेगा नहीं। यानी चीन और ताइवान में किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, जिसे भांपकर जापान ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का मन बना लिया है। और खबर तो यह है कि चीन के आक्रमण से पहले वहां से निजी विमानों और जहाजों के जरिए लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर जापान की सेना के विमान ताइवान की जमीन पर उतरे तो चीन और जापान की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जापान निजी विमान और जहाज भेज सकता है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन नहीं होगा।
वैसे चीन के खिलाफ जापान ताइवान के साथ है, जिसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि ताइवान और जापान दोनों अमेरिका के दोस्त हैं। और कहा जा रहा है कि जापान के ताइवान के साथ खड़े होने की ये एक बड़ी वजह है। लेकिन समंदर में जंग की आहट के बीच जापान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि जापान और चीन में पहले से विवाद है और अगर उसकी सेना का विमान ताइवान में उतर गया तो दुश्मनी की आग में घी पड़ जाएगा। जापान इसी बात से बचकर निकलना चाहता है। जापान के 20,000 नागरिक इस समय ताइवान में हैं, जिन्हें निकालने के लिए जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की और इस प्लान पर चर्चा हुई कि कैसे बात को बढ़ाए बिना ताइवान से उसके नागरिकों की वापसी हो जाए, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वो और चीन आमने सामने आ जाएं। आमतौर पर किसी देश में इमरजेंसी होने पर दूसरे देश वहां अपनी सेना का विमान भेजकर नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन ताइवान के मामले में जापान के लिए ऐसा करना मुश्किल है। वो चीन से सीधे टकराने के मूड में नहीं है। वो ताइवान के साथ तो है, लेकिन उसने अब तक ताइवान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यानी कहीं न कहीं जापान चीन के गुस्से से बचना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चीन के विमान और जहाज साउथ चाइना सी में आग उगल रहे हैं। शांत समंदर धमाकों से गूंज रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 7 जंगी जहाज मंडरा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर जापान की सेना का विमान ताइवान में उतरा तो ये बैठे बिठाए मुसीबत बुलाने जैसा होगा, क्योंकि तब वो केवल साउथ चाइना सी में ही नहीं बल्कि जापान सागर के पास भी खलबली मचा देगा। इस बीच अमेरिका ने कुछ खास तरह की चिप का चीन को एक्सपोर्ट बैन कर दिया। ये चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरणों में इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया कि अमेरिका और चीन के बीच हथियारों की जंग से पहले ट्रेड वॉर छिड़ने वाली है, जिसमें अमेरिका पूरी तरह आक्रामक दिख रहा है। ताइवान में बने तनावपूर्ण हालात के बाद अमेरिका ऐसे कई फैसले ले चुका है जिनका बुरा असर चीन पर पड़ रहा है। अमेरिका का ये फैसला चीन की उन सभी कंपनियों पर असर डालेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारोबार में हैं। एडवांस चिप बनाने में अमेरिका की कुछ कंपनियों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अगर चीन की आईटी कंपनियों को ये चिप मिलनी बंद हो गई तो उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से ये वक्त ऐसा है जब चीन की कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G से जुड़े कुछ अहम प्रयोग करने में लगी हैं। अचानक एडवांस चिप की किल्लत उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। शायद इसीलिए चीन ने इतने बड़े फैसले के बाद भी कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, बल्कि फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। अगर चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कोई फैसला ले लिया तो ट्रेड वॉर छिड़नी तय हो जाएगी। उधर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप है। और अब मूसेवाला के पिता ने इस गैंग से अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता को शूटर एजे लॉरेंस नाम की आईडी से ईमेल भेजा गया। बताया गया कि धमकी भरा ये ईमेल सिद्धू मूसेवाला की आईडी पर भेजा गया, जिसके बाद दावा किया गया कि लॉरेंस गैंग ने ही मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी दी। उन्हें चेतावनी दी गई कि मूसेवाला केस में वो अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो उनका हाल बेटे से भी बुरा होगा। यानी उन्हें भी लॉरेंस गैंग अपने रास्ते से हटा देगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने इस बात का डर जताया कि लॉरेंस गैंग के लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने दावा किया कि उनकी कोशिशों से ही हत्याकांड को अंजाम देने वाले कई शूटर जेल के अंदर हैं, जबकि पुलिस ने मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इसी बात से नाराज लॉरेंस गैंग उनकी भी हत्या करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता की शिकायत मिलने के बाद पंजाब पुलिस के आईटी विंग और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी जुलाई में उन्होंने अपनी जान पर खतरा बताते हुए पंजाब पुलिस से शिकायत की थी और उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बताया था कि उन्हें इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री का निधन। मुंबई के पास पालघर में सड़क हादसे में हुआ निधन। झारखंड के दुमका में नाबालिग की हत्या मामले में सीएम हेमंत सोरेन का बेतुका बयान। कहा होती रहती है घटनाएं, पेट से लटका मिला था आदिवासी लड़की का शव। सीएम साहब, ये राज्य में लगातार घटनाएं हो रही है, आपके क्यों से फिर दोबारा घटना हुई? घटनाएं तो होती रहती हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में स्मार्ट स्कूलों का किया उद्घाटन। प्रिजन ड्यूटी बीट को भी किया संबोधित। जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए।
कोरोना काल में मिली मदद के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किया मोदी का धन्यवाद। यूक्रेन में फंसे बांग्लादेशी छात्रों को निकालने के लिए भी जताया पीएम मोदी का आभार। Thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that way he contributed vaccine. कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद का शक्ति प्रदर्शन, जम्मू में रैली को किया संबोधित, कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस का हाल जो हम पिछले 8 साल से पूरे देश में देख रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन हुए, कई उनके तो 2 बार हुए ना, इसलिए 49 हुए, उसमें 39 हम हार गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली, देश भर से आए कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने किया संबोधित। बीजेपी ने कहा ये परिवार बचाओ रैली। अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है। एशिया कप के सुपर 4 में आज होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। घायल जडेजा की जगह प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं अक्षर पटेल। मुकाबले की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी, जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 से है पीछे। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के बीच रमजान कादिरों का बड़ा ऐलान, जल्दी पद छोड़ने की आई खबर। जल्दी चेचन्या की खूंखार आर्मी के चीफ का पद छोड़ने का ऐलान। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्योगपति साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया है। मुंबई के पास हुआ सड़क हादसा। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। कार में कुल 4 लोग सवार थे। साइरस मिस्त्री के साथ एक और शख्स की जान चली गई, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद से मुंबई की तरफ जा रहे थे और मुंबई से सटे पालघर में ये एक्सीडेंट हुआ। बताया जा रहा है कि हाई स्पीडिंग की वजह से ये दुर्घटना हुई है और कार सीधे डिवाइडर में जाकर टकरा गई, जिससे कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें साइरस मिस्त्री भी थे। हालांकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। इसी गाड़ी में सवार थे कुल 4 लोग थे, साइरस मिस्त्री समेत, जो कि जा रहे थे कार्यक्रम में। और इस दौरान बताया जा रहा कि ज्यादा स्पीड होने की वजह से गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें साइरस मिस्त्री और उनके एक और सहयोगी थे इस गाड़ी में, उनकी जान चली गई है, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा गया है। 4 साल तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे और उसके बाद आज जब वो किसी कार्यक्रम में ही शामिल होने के लिए जा रहे थे, इस दौरान उनका निधन हो गया। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ साइरस मिस्त्री की तस्वीर आप देखिए और दूसरी तरफ वो कार देखिए जिसमें सवार थे साइरस मिस्त्री समेत उनके सहयोगी, जो कार हादसे का शिकार हो गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री शाहपुर जी पल्लोन जी एंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। यह उनका पारिवारिक व्यापार रहा है और इसके साथ ही साइरस मिस्त्री साल 2012 से लेकर साल 2016 तक टाटा समूह के चेयरमैन पद पर भी रहे। हालांकि उसके बाद वो हट गए थे। आपको बता दें कि उसी समय दोराबजी टाटा से टाटा समूह के स्टेक भी खरीदे गए थे। उन्होंने टाटा समूह के 18.5% स्टेक खरीद लिए थे। मिस्त्री परिवार इकलौता परिवार था जिसके पास टाटा समूह के स्टेक है। इसके अलावा 66% स्टेक टाटा समूह के अलग अलग ट्रस्ट के पास है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष, जानकारी के मुताबिक 4 लोग सवार थे साइरस मिस्त्री को मिलाकर। अब 2 लोग जो घायल हैं उनकी फिलहाल हालत कैसी है? जी, जो जानकारी प्रीलिमिनरी पुलिस दे रही है उसके मुताबिक अहमदाबाद से जो है ये गाड़ी रवाना हुई थी और सीधे मुंबई की तरफ आने के दौरान पालघर में चारोटी नाका का जो इलाका है, जो कि काफी सकरा इलाका है और काफी घुमावदार रास्ते हैं, वहां पर जो है ये दुर्घटना हुई, जिसमें साइरस मिस्त्री के साथ गाड़ी में 3 अन्य लोग भी सवार थे। 2 की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें वापी के अस्पताल में एडमिट किया गया है, जबकि साइरस मिस्त्री की जो है वो मौके पर ही जो है हादसे की वजह से मृत्यु हो गई थी। उनके साथ उनका जो दूसरा साथी था उसकी भी मौके पर ही जो है बुरी तरह से वो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जो है उसकी भी मृत्यु वहीं पे हो गई थी। फिलहाल
पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि हादसे की असल वजह क्या थी, क्योंकि लगातार मुंबई में और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे लगातार बरसात भी हो रही है। तो ऐसे में हादसे की वजह गाड़ी जो है वो डिवाइडर से क्यों टकराई, इन सारी चीजों की जो है वो तय खंगालने में सब पुलिस जुटी हुई है। साथ ही साथ जो 2 लोग एडमिट किए गए हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। और उधर महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां करंट लगने से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। तो देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में ये बड़ा हादसा हो गया है, दिल दहला देने वाली खबर। करंट लगने से एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पानी बरस रहा है वहां पर, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि फ्रीजर से करंट बाहर आया और जिसमें इस बच्ची की मौत हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से फ्रीजर के पास ये बच्ची खड़ी है और ऐसे में करंट लगते ही बच्ची की मौत हो गई। और नासिक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बच्ची की फ्रीजर से करंट लगने से मौत हो गई। जी हाँ, छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आइसक्रीम खरीदने बाजार में गई थी। बच्ची को करंट लगने की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आदमी अपनी बच्ची के साथ आइसक्रीम की दुकान में आया। इस दौरान वो लगातार मोबाइल पर किसी से बात करता रहा। जब उसकी बात पूरी हुई तो दुकानदार से आइसक्रीम को लेकर बात की। इस बीच छोटी बच्ची फ्रीजर को पकड़कर उसके अंदर झांकने लगी। न बच्ची को दुकानदार ने देखा, न उसके पिता ने, और वो करंट लगने की वजह से फ्रीजर से चिपक गई। जैसे ही दुकानदार ने फ्रीजर का शीशा खोला तो जो बच्ची फ्रीजर से चिपकी थी वो जमीन पर गिर गई। इसके बाद पिता का ध्यान उस पर गया और वहां मौजूद लोग भी उसके पास दौड़कर गए। इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन बच्ची की मौत से परिवार सदमे में है। तो यूपी के ललितपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध तमंचों के साथ 2 लड़कों का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है और आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। ललितपुर में तमंचेबाजों की तलाश लगातार जारी है। अवैध तमंचे के साथ जिन दोनों लड़कों का वीडियो वायरल हुआ है वो अपराधी बताए जा रहे हैं। लोगों में खौफ पैदा करने के लिए इन लोगों ने खुद ही वीडियो बनाया और उसके बाद उसे वायरल भी कर दिया। नदी का किनारा और हाथ में अवैध तमंचा, अवैध हथियारों की नुमाइश का ये वीडियो सामने आया यूपी के ललितपुर से। यहाँ 2 लड़कों ने अवैध तमंचे के साथ वीडियो बनाया और फिर वायरल कर दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और दोनों की तलाश में जुट गई। बताया गया कि इन दोनों लड़कों ने खौफ पैदा करने के लिए खुद ही वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। ललितपुर में अवैध तमंचों का कारोबार धड़ल्ले से चलता है और वहाँ से ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। वहां बस स्टैंड पर मारपीट हुई है। बताया गया कि छोटी बात पर यात्री और वेंडरों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद यात्री के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यात्री और वेंडर्स के बीच पहले कहासुनी हुई किसी बात पर, और ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट में तब्दील हो गई। यहां तक कि वेंडर्स ने यात्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना गुट और शिंदे गुट के बीच तकरार लगातार जारी है। बुल्ढाड़ा की अगर बात करें तो बुल्ढाड़ा की घटना के बाद शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने उद्धव गुट को खुलेआम धमकी दे दी है। संजय ने कहा कि अगर उद्धव गुट के लोगों ने फिर से हंगामा किया तो एक एक को चुन चुन कर और गिन गिन कर मारेंगे। इसके बाद अगर इन लोगों ने कुछ भंगड़ करने का प्रयास किया तो चुन चुन के ये लोग मारे जाएंगे, चुन चुन के मारे जाएंगे, गिन गिन के मारे जाएंगे। अब की बार उन्होंने ऐसा करके दिखाना, फिर दिखाएंगे कि हम क्या चीजें करके। और महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक आदमी अचानक गिर गया और ट्रेन की चपेट में आने से बच गया। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर तैनात आरपीएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद एक जवान ने बिना देरी किए उसे अपनी तरफ खींच लिया और ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखकर लगा कि वो आदमी इस तरह गिरा था कि अगर अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करता तो ट्रेन की चपेट में आ सकता था, लेकिन तब तक दूसरे जवानों ने उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया।
जिससे उसकी जान बच गई। बताया गया कि चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिर गया। गनीमत रही कि आरपीएफ के जवानों ने उसे देख लिया, जिससे उसकी जान बच गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और इस वक्त एक और अहम खबर आ रही उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक आदमी को खंबे से बांधकर पीटा गया और उस पर चोरी का आरोप भी लगाया गया था। अब मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से इस शख्स पर चोरी का आरोप लगाने के बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। पहले उसे बांधा गया और उसके बाद उसे पीटा गया और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। तो गोंडा में लोगों ने एक आदमी को चोर समझकर पीट दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन जब हकीकत का पता चला तो सब चौंक गए, क्योंकि वो आदमी बेकसूर निकला। इस वीडियो में कुछ लोग एक आदमी को खंबे से बांधते दिखाई दिए। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। आदमी से पहले नाम और पता पूछा, लेकिन जब उसने नहीं बताया तो उसकी पिटाई कर दी। उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इससे पहले चोरी के शक में लोगों ने इस आदमी को पकड़ा और सड़क पर घुमाया। आगे आगे लोग उसे बंधक बनाकर सड़क पर घुमाते रहे और पीछे भीड़ चलती रही, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जंगलों में भड़की आग ने अब अपना विकराल रूप ले लिया है और इसको लेकर लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई। कैलिफोर्निया में भीषण आग लगने के बाद ऐसा हाहाकार मचा कि इसकी चपेट में जो आया वो आग में समा गया। चारों तरफ आग से तबाही के निशान दिखाई दिए। बताया गया कि 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए, जबकि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आग इतनी भयंकर थी कि कई जानवरों की उसकी चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया कि कैलिफोर्निया में जंगल की आग हवा की वजह से फैल रही है और उसे बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग की वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर अमेरिकी सरकार ने भी चिंता जताई। साथ ही उसे जल्द काबू में करने के निर्देश दिए हैं। और उधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक भालू ने आतंक मचाया हुआ है। और आपको बता दें, इस भालू के आतंक के अलावा शाम होते ही एक भालू गांव में घुसकर लोगों पर हमला कर देता है। वन विभाग की टीम अभी तक भालू को पकड़ नहीं पाई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से हैरान करने वाली खबर आई है, जहां भालू के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। भालू की वजह से लोग इतने खौफजदा हैं कि शाम होते ही उनके घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन भालू हैं कि हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, बल्कि भालू घर की कुंडी तक खोल देते हैं और अंदर घुसकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए लोगों को अपने घरों के बाहर डंडा लेकर पहरा देना पड़ रहा है। पर गाँव के छोटे बच्चा डर में इन्हें घर से बाहर निकले पर भी डर थे। बुजुर्ग मन भी बहुत जल्दी अपन घर के अंदर चले जाते और ऐसे माहौल रहते कि गली सन्नाटा। बताया गया कि भालुओं के हमले में अब तक कई लोग बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अब तक भालू पकड़ में नहीं आया है। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और ये बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, वहां दबंगों पर आपको बता दें कि परिवार ने हमले का आरोप लगाया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। परिवार ने एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है।